स्टूडेंट्स ये बात गौर से सुने, अगर आपने इन चीज़ों पर अमल ना किया तो आपके नंबर पेपर में बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें आई उनकी तरफ चलते हैं, मैं सिर्फ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, फिर हम उनके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि सेकंड ईयर के बच्चे अक्सर मेरे पास आते हैं या फर्स्ट ईयर के बच्चे पेपर होने के बाद मेरे पास आते हैं कि सर हमारे जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है, उसकी वजह क्या है। वो आकर बताते हैं कि सर हमारे नंबर अगर आने थे 80 तो हमारे आए हुए 40, अगर हमारे नंबर आए थे 60 तो आए हुए 30, मतलब हाफ नंबर कम हो गया और चेकिंग अच्छी नहीं हुई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, चेकिंग सही होती है, लेकिन वजह क्या होती है, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होती। अब प्रेजेंटेशन ये नहीं है कि आपकी लिखाई खूबसूरत हो, आपने लाइनें अच्छी सी लगाई हुई हो। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका कई तरह से बच्चे उसको कर रहे होते हैं, वो गलत होता है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आपने गौर से इन्हें ज़हन नशीन करना है और इन चीज़ों को पॉइंट्स को लिखना चाहें तो आप लिख भी लें। लेकिन हर पेपर चाहे वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, उर्दू का, इंग्लिश का, उन सब के अंदर आपने ये स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि आपके बोर्ड के सारे पेपर बहुत अच्छे हो सकें। उनको आपके अगर कोई प्री बोर्ड हो रहे हैं उनके ऊपर पहले अप्लाई करके देखने, अच्छे रिजल्ट आपको शो होंगे, फिर आपने बोर्ड की तरफ जाना है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी फैक्ट बेस्ड होंगी। अब मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं वो आकर बताते हैं कि सर हमारे नंबर हाफ हो चुके हैं, तो अब हम क्या करें। अब देखें सिंपल सी बात है, अब अगर आप लोगों के 44 नंबर है शॉर्ट क्वेश्चंस के और अगर उसने हर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एक नंबर दिया है तो कितने नंबर हो गए, 22 बचेंगे। तो 22 नंबर मतलब हाफ हो गए। इसी तरह लॉन्ग में भी और न्यूमेरिकल में हर जगह नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। तो पहली चीज़, बच्चों के साथ जब रीचेकिंग करवाने के लिए हम जाते हैं, जब रीचेकिंग के लिए पेपर सामने आता है तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि पेपर जब बच्चे देख कर आते हैं तो वो आकर बताते हैं कि सर ये है कि हर क्वेश्चन के अंदर मुझे 1 मार्क्स दिया गया। उसकी क्या वजह, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। अगर जो चेकर आपसे चाह रहा था वो आप उससे प्रोवाइड नहीं कर सके, तो वो क्यों है, वो मतलब वो आपका क्या लगता है कि उससे बैठ कर एक लाइन पढ़े, उसके ऊपर जो इंप्रेशन आपका जाएगा, अगर अच्छी प्रेजेंटेशन है, एक अच्छा इंप्रेशन है, तो वो वहीं से आपको नंबर देने शुरू कर देगा। आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है तो साफ दे रहे वो आपके नंबर वहां से काटना शुरू करेगा और एंड तक काटता जाएगा। आप लोगों के साथ मैं अभी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। आप लोगों के साथ मैं अभी यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, वो आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएंगी। मैं आप लोगों के साथ अभी जो है काफ़ी सारे पेपर्स शो करने वाला हूँ। जो अच्छे पेपर होंगे वो आपके साथ शो करूँगा, जो बुरे होंगे वो भी शो होंगे। जिन जिन के अंदर जो जो मसाइल हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आप लोग उन मसाइल को हल कर सकें और हम एक अच्छा पेपर हल करने की तरफ जा सकें। सबसे पहला पॉइंट ये कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कि आप लोगों ने उसके ऊपर जो है वो ख़राबी नहीं करनी। कोशिश करनी है कि आपकी लिखाई जैसी भी है उससे आप मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, ये वो चीज़ें जो प्रॉपर सीधी सीधी चीज़ें हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ हम ऐसा आ रहे हैं। दूसरी चीज़, अपने हेडिंग्स लाजमी बनानी है। हम हेडिंग्स की बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। आप गौर से जहन में रख लें, साइंस वाले स्टूडेंट्स खास तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में कोशिश करें कि आप 2 हेडिंग बनाएं। मतलब अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछता तो एक डेफिनेशन की हेडिंग हो और एक एग्जाम्पल की हेडिंग हो। एक एग्जाम्पल की हेडिंग नहीं है तो एक फार्मूला की हेडिंग हो। अगर फार्मूला की हेडिंग नहीं है तो फार्मूला जो आप लिख रहे हैं उसे बोल्ड करके लिखें, मतलब मार्कर का यूज़ करें। दूसरी चीज़, अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आप बच्चों कहता हूँ कोशिश करें हर हाल में आपने 2 हेडिंग बनानी है। अगर नहीं बन रही तो एक बनाएं। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनकी हेडिंग बनती नहीं, उनके हम क्या हेडिंग बनाएं। देखें, आपका दिमाग है उसे इस्तेमाल करें। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसकी कोई ना कोई हेडिंग जरूर बन सकती है। फर्ज करें क्वेश्चन है कि ये जो एक फिनोमिना है इसके अंदर कौन सी फोर्स यूज़ होती है, ठीक है, तो अब उस फिनोमिना का आप सिर्फ नाम लिख दें और नीचे आंसर लिख दें। या फिर फर्ज करें उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ होती है तो आप उसकी भी हेडिंग दे सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन की आपकी कोई ना कोई हेडिंग होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो सही लिखना है। फर्ज करें क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट आप पहले लिख रहे हैं तो आप 4th लिखेंगे वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th बाद में लिख रहे हैं, 1 बाद में लिख रहे हैं तो वो उसकी हेडिंग देंगे। लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं करना कि आप 4 स्टार्ट करें, आपका पहला क्वेश्चन है तो आप उसे 1 दे दें, गलत हो जाएगा। बोर्ड के अंदर अगर आप गलत नंबरिंग देंगे तो वो आपका क्वेश्चन क्रॉस भी कर सकता है। आपने हमेशा जो डेफिनेशन है उनको बोल्ड करना है। लेकिन कुछ बच्चों के पेपर मैंने देखे उन्होंने एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 4, 5, 6, 7, 8 इवन के 10 वर्ड्स तक बोल्ड किए हुए हैं। मतलब ऐसा पेपर जिसको आप बहुत ज़्यादा सजा रहे हैं वो भी आप लोगों का एक अजीब सा पेपर बन जाता है, उस तरफ भी न जाएं। कोशिश करें एक शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम एक चीज़ हाईलाइट कर दें बस, या ज़्यादा भी आपको ज़रूरत पड़ गई तो 2 चीज़ें हाईलाइट कर दें। अब बात करते हैं कि लेड पेंसिल आपने कभी यूज़ नहीं करनी। अब लेड पेंसिल जो बोर्ड लाहौर बोर्ड है, दूसरे बोर्ड से उन्होंने मना की हुई है, तो लेड पेंसिल अगर आप यूज़ करते हो तो साफ ज़ाहिर है उसके भी आपके ऊपर असरात होते हैं। एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करें। एग्जामिनर के लिए आसानी होगी तो आप लोगों को भी अच्छे नंबर देगा। अब उसके लिए आसानी कैसे पैदा की जा सकती है, प्रॉपर क्वेश्चन लिखें, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखें, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखें। देखें, जब एक एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है सबसे पहले आपने ऊपर क्वेश्चन का लिखा पार्ट 1, उसके बाद आपने डेफिनेशन की हेडिंग दी, फिर आपने उसी शॉर्ट में एक और हेडिंग दी और इस तरह आप फिर क्वेश्चन 2 लिखते हैं, फिर उसकी हेडिंग देते हैं।
और जब आपने हेडिंग दी है तो शुरू में आएगा, वो एक क्वेश्चन पढ़ेगा, दूसरा पढ़ेगा, वो देखेगा बच्चा हेडिंग भी दे रहा है और इससे सारा आ रहा है, तो आगे वो तेज़ी में चेक करेगा और आपको 2 मार्क्स देता जाएगा। बजाय उसकी निस्बत वो बच्चे जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, कुछ पेपर अभी मैंने चेक किए हैं, वो आपके साथ मैं अभी यहाँ शो करूँगा। अब देखें बोर्ड के पेपर अभी आपके साथ मैं यहाँ शो करूँगा। अब ये जो बोर्ड के अंदर पेपर जब चेक होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि अब शुरू में देखें, फर्स्ट मैं बैठा हूँ, मैंने चेक किया एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, बच्चे के पहले तीनों ही गलत थे, तो मेरे जहन में एक इंप्रेशन आ गया कि बच्चा जो है वो अच्छा बच्चा नहीं है, तो आगे भी तेज़ी में पेपर चेक करूँगा, लेकिन इस बच्चे को मैं नंबर क्रॉस करता जाऊँगा। हो सकता है 3 मैंने गलत किए हैं तो चौथा इसने थोड़ा सा ठीक भी लिखा हो, मैं उसे क्रॉस कर दूं। लेकिन अगर ठीक लिखा भी है तो इस बच्चे को मैं कभी भी 2 नंबर नहीं दूंगा, इससे मैं 1 नंबर ही दूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे जहन में आ जाएगा ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, ये 2 नंबर कभी नहीं ले सकता। तो यही वजह होती है कि आप शुरू में जब स्टार्ट करने लगते हैं, आपको शुरू में सबसे पहले वो क्वेश्चन करना होता है जो आपको सबसे अच्छा आता है, पूरे पेपर में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ताकि स्टार्ट आपका अच्छा हो और आपका जो एग्जामिनर है वो आपकी अपने जहन में एक जो है सोच बनाकर बैठे, ये बहुत अच्छा बच्चा है। तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ख्याल करना है। अब देखिए, मैं जब पेपर चेक करने लगता हूँ, बोर्ड के चेक कर रहे हो या इधर के चेक कर रहे हो, तो सबसे पहले पेपर आता है बच्चे का, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है। अब पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि पहला क्वेश्चन ही आपका गलत हो रहा है, तो आप में भी दिमाग है, सोचें कि आपने इंप्रेशन गलत दे दिया। इसी तरह स्टार्ट में क्या होता है, पहला क्वेश्चन है वो उसने लिखा और उसको ऐसे क्रॉस कर दिया, ये भी गलत है। याद रखिएगा, जब भी आपने क्रॉस करना हो, आप इस तरह से कभी क्रॉस नहीं करेंगे क्वेश्चन पूरा, ना ही एक सिंगल लाइन लगाएंगे। जितनी भी 1 लाइन है, 2 लाइन है, ये पूरा पेज है, उसके ऊपर ऐसे छोटी सी ब्रैकेट लगाएं, नीचे ब्रैकेट लगाएं और इधर भी छोटा सा क्रॉस कर दें, ऊपर भी छोटा सा क्रॉस कर दें। पेपर ख़राब ना करें। कोई वर्ड गलत होता है उसे ऐसे ऐसे ना करें, वर्ड को ऐसे ऐसे ना करें, उस वर्ड के ऊपर छोटी सी ऐसे लाइन लगा दें, उस वर्ड के ऊपर छोटा सा ऐसे क्रॉस लगा दें, ताकि कोई उसे गौर से पढ़े तो उसे वो नज़र आए वर्ड, तो ऊपर उसे लग जाएगा ये गलत है, ठीक है। लेकिन अगर वो गौर से पढ़े ना, तो उससे वो चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। जब वो तेज़ी से गुजरा, आपको 2 नंबर दे रहा है और उसका नज़र पड़ती है आपने इस तरह से कुछ किया हुआ है, तो अब उसे डाउट होगा और वो उस लाइन को पढ़ेगा और आपकी गलती निकाल सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं एंड हो रहे हों, उन सब के बाद एंड लाइन लाजमी लगाएं, ताकि अगले को पता लगे एंड हो गया। मैं अजीब ही चीज़ें देखता हूँ कि बच्चों का एक क्वेश्चन लिखा होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा कोई एंड लाइन ही नहीं है। तो तेज़ी में क्या होता है कि एक के आपने नंबर दिए, तेज़ी में दूसरा मिस हो गया। क्यों मिस हुआ था? क्योंकि आपने एक बाउंड्री नहीं बनाई कि यहाँ ये ख़त्म हो गया, यहाँ दूसरा स्टार्ट हो रहा है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखते, कुछ लाइंस भी लगाते, और वो सोचते हैं जब पेपर एंड होगा सारा और एंड में बैठ के हम सारी लाइनें लगाएंगे। आप बहुत गलत कर रहे हैं। एंड में आप बोल्ड करने वाला काम रख लें, लेकिन लाइनें जो हर क्वेश्चन के बाद है वो भी चलें, आप एंड पे रख लें। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर है और जो डेफिनेशन की हेडिंग बना रहे हैं, ये क्वेश्चंस में हेडिंग बना रहे हैं, वो साथ साथ बनानी है आपने। ये नो एंड में टाइम खत्म हो जाए और आपका सारे का सारा पेपर वैसे का वैसे चला जाए और जब उसके सामने आएगा वो सारे के सारे पेपर को ख़राब कर देगा। अजीब अजीब चेकर होते हैं। अगर आपके सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरह लिखे हों और एक ही नंबर दिया हुआ, हो सकता है वैसे क्रॉस करे और उस सारे के एक ही नंबर दे दे, तो वो आप लोगों के ऊपर फिर काफ़ी मसला होगा। एंड लाइन नेसेसरी आपने लाजमी लगानी है। कोशिश करें लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग्स कौन कौन सी मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुन लें। पहली हेडिंग स्टेटमेंट की होनी चाहिए या डेफिनेशन की होनी चाहिए। दूसरी हेडिंग फार्मूला की होनी चाहिए, उस चीज़ का जो फार्मूला है, 2 हो गई। तीसरी हेडिंग उसकी एक्सप्लेनेशन की होनी चाहिए, 3 हो गई। ओके, अब आपने एक्सप्लेनेशन से पहले फिगर भी बनानी है, फिगर एंड पर नहीं लेकर जानी। और जो फिगर आप बना रहे हैं उससे आप रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कवर करें। आप पहले एक फिगर बनाएं और फिगर के बाहर फिर इस तरह से मार्कर के साथ रेक्टेंगल बनाएं पूरी, उसको बंद कर दें, खूबसूरत सी फिगर बनाएं, पेंसिल से नहीं बनानी। 3 हेडिंग आपको मैंने बता दी हैं। चौथी हेडिंग की तरफ चलते हैं। अब चौथी हेडिंग कौन सी होगी कि आपने जो एंड रिजल्ट निकाला है उसकी हेडिंग बना दें, या फिर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें टॉर्क लिख रहे हैं, उसकी वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म की हेडिंग बनाएं और नीचे लिख रहे हैं। कोशिश करें मिनिमम से मिनिमम 4 हेडिंग होनी चाहिए। फर्स्ट क्या स्टेटमेंट, दूसरी फार्मूला, तीसरी कौन सी होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन, और चौथी कौन सी होनी चाहिए एंड रिजल्ट वाली। और इसके अंदर आप एक हेडिंग और बना सकते हो, बनाएं। 5 से ज़्यादा हेडिंग की तरफ भी ना जाएं, कोशिश करें मैक्सिमम आपकी 5 हेडिंग होनी चाहिए। आप लोगों से इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ, जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो आप इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि एक बच्चा शुरू का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता है और फ़र्ज़ करें उसमें से उसने 8 क्वेश्चन करने थे तो वो उसके 10 या 11 करता है और फिर अगले की तरफ जाता है, और इस तरह करते करते इजाफी क्वेश्चन के ऊपर उसका टाइम ज़ाया हो जाता है और एंड पे उसका लॉन्ग रह जाता है। ऐसा कभी भी ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करें जो आपको बेहतरीन आते हैं। आपको अगर कहीं डाउट है कि ये मेरा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर एक क्वेश्चन इजाफी करें बस,
और कभी भी ऐसा ना करें कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया और एंड के अंदर आपने आधा सफ़ा एक सफ़ा छोड़ दिया कि मैं अगले क्वेश्चन करके आऊँगा फिर आके इसके ऊपर कर लूँगा, और एंड में आपको क्वेश्चन नहीं आते और खाली पेज छोड़ देते हैं। जब भी आप खाली पेज छोड़ते हैं बोर्ड के अंदर हो सकता है वो आपका चेक ही ना हो। इस वजह से एग्जामिनर के लिए ईजीनेस प्रोड्यूस करें। अगर आपका कोई खाली पेज रह जाता है, अगर खाली पेज कोई रह जाता है, हाफ पेज रह जाता है, तो उसके ऊपर आप इस तरह से छोटा सा एक एरो बनाएं कि आगे ये मतलब छोटा सा एरो बनाएं कि आगे आप जाएं। इस तरह से एरो बनाएं, नीचे लिखें P.T.O, P.T.O मतलब प्लीज़ टर्न ओवर द पेज, कि वो चेकर अब पेज को टर्न कर लेगा। लेकिन आप जब खाली छोड़ते हैं, आप मतलब मैं तो हैरान होता हूँ, आपने खाली जगह छोड़ी और आप खुद उसके ऊपर लाइन लगा रहे हैं। मतलब आपको किसने कहा है ये लाइन लगाने का? इस तरह ना करें, ये काम एग्जामिनर का, आप ये काम ना करें। आपको जो बताया है कोशिश करें हर जो आपका पेज है उसके नीचे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 लाइनें छोड़ें, बस इससे ज़्यादा 3-4 लाइनें भी ना छोड़ें, और हाफ पेज फुल पेज की तरफ ना जाएं। कभी भी ऐसा ना करें कि ये मैं जगह छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ और ये जो क्वेश्चन है मैं आगे जाकर उसके ऊपर करूँगा। नहीं, ऐसा ना करें। पहले वही क्वेश्चन उठाएं जो आपको सबसे बेहतर आता है और उसके उतने ही पार्ट करें जो आपको मैक्सिमम आते हैं। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो मेरे 8 क्वेश्चन जो है ठीक हैं और मैं इन 8 क्वेश्चंस को वो कर लेता हूँ, और जब ये 8 क्वेश्चन जो है वो चेक करेगा, उसमें से एक क्वेश्चन में 1 नंबर हुआ तो वो 9वां क्वेश्चन चेक करके उसमें 2 दे के पूरे दे देगा। ऐसा नहीं होगा। वो आपका क्या है, आपका फूफी का बेटा लगता है, आपका मतलब आपकी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है उसके साथ। वो आपके वही क्वेश्चन चेक करेगा जो शुरू में, और उसके बाद वो जो आपकी चीज़ें हैं उसको वो छोड़ देगा। तो कोशिश करें मैक्सिमम आप जो है इस चीज़ के ऊपर एफर्ट करें, वही क्वेश्चन करें जो आपको बेहतरीन आते हैं, और जब आप वो बेहतरीन कर लें तो बाकी क्वेश्चन की तरफ ना जाएं, न इजाफी की तरफ ना जाएं। अगर आपको बहुत ही कोई दिल कर रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 इजाफी क्वेश्चन करें, इससे ज़्यादा ना करें, और खाली जगह बिल्कुल ना छोड़ें। बेस्ट क्वेश्चन इन स्टार्ट देन लो वंस, सबसे पहले बेस्ट क्वेश्चन फिर आप लो वन की तरफ आएँ, सबसे पहले बेस्ट रखें। अब इससे होगा क्या, एक ना रिदम बन जाता है पेपर चेकर का। फर्ज करें मैं पेपर चेक कर रहा हूँ बोर्ड का, तो मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 है उसको मैंने नंबर दिए, बच्चे के पूरे नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूरे है, 4 में पूरे है, 5 में पूरे है, 6 में पूरे है, और 7 में कहीं जाकर बच्चे में कहीं गड़बड़ की भी थी तो मेरा एक रिदम बन जाएगा कि इस बच्चे ने पूरे नंबर लेने और मैं उससे पूरे देता आ रहूँगा, और एंड में पहुंचकर मैं उसका पेपर नहीं चेक करूँगा। अब एंड में जब आप लो 1 क्वेश्चन लिखेंगे जो आपका अच्छा नहीं था, उसमें भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा ना किया, वही क्वेश्चन जो आपको बहुत सबसे बुरा आता था वो शुरू में लिख दिया, दरमियान में लिख दिया, तो उसके ऊपर एक बैड इंप्रेशन जाएगा, और वो इंप्रेशन आप लोगों को आपके जो मार्क्स हैं उनको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा, आपकी सरासर तबाही होगी। अगेन एंड अगेन टेस्टिंग फॉर स्पीड इंक्रीज एंड फास्ट मेमोरी। अब आप लोगों की जिस भी इदारे में आप हो, बार बार टेस्ट क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं? इस वजह से होते हैं कि आप लोगों का जो ब्रेन है वो स्पीड हो जाए, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग जब बार बार उस चीज़ के टेस्ट देंगे आपकी राइटिंग की स्पीड भी बढ़ेगी, और आप लोगों की जो माइंड एबिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज होंगी, और आप लोगों के जो इंक पेन है वो बेस्ट होना चाहिए। मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ एक पेपर शेयर करूँगा। आप क्या करते हैं कि या तो इंक फुल कर नहीं जाते जब एग्ज़ाम में जाते हैं, या हाफ पेन होता है, हाफ पेन हाफ पेपर से लिखकर फिर दोबारा इंक भरते हैं, तो वो अलग अजीब सी लिखाई होती है। शुरू में एक अजीब लिखाई, एक और लिखाई आ रही है, एंड में आके उसका कलर चेंज हो गया क्योंकि आप न्यू इंक भर रहे हैं, या आप शुरू में एक और बॉल पॉइंट से लिख रहे हैं, एंड में एक और से लिख रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। कोशिश करें सिर्फ एक जो बॉल पॉइंट है, एक इंक जो है सिर्फ उससे यूज़ करें। ये सारे पॉइंट बता रहा हूँ, इसे लिख लें। आपके जो बोर्ड के पेपर आ रहे हैं उन सब के ऊपर आपने अप्लाई करना है। आपके कोई प्री बोर्ड हैं, जो भी पेपर हैं उनके ऊपर भी आप अभी से अप्लाई करें इन्हें। 2 पॉइंटर्स, 2 मार्कर्स, 2 ब्लू पेन, 2 पेन ना यूज़ करें, चाहे वो 1 कलर के हो या चाहे 2 कलर के हो। अब 2 कलर के साथ भी कुछ बच्चों ने प्रेजेंटेशन अच्छी की हुई है, लेकिन उसके ऊपर भी एतराज़ हो सकता है। कोशिश करें या सिंगल ब्लैक यूज़ करें या सिंगल ब्लू यूज़ करें। हमेशा ब्लू मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको ब्लू ही रेकमेंड करूँगा। दूसरा ये है कि आप लोगों ने बिफोर एग्जाम वाटर बॉटल एंड स्टेशनरी कंप्लीट, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप कॉलेज में तो स्टेशनरी इधर से बच्चे से ले ली, इधर से ले ली, ये कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते। एंड मुमकिन आपसे किसी ने स्टेशनरी मांगी और आपने उससे दी है, और एग्जामिनर आपको देखा और वो आपसे पेपर लेकर भेज दे, 10 मिनट बाद भेज दे, 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद भेज दे, तो आपका मतलब कितना नुकसान हो जाएगा। इस चीज़ को गौर से देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ वो है माइंड फ्री रिहर्सल ऑफ बुक। अब आप लोगों को ये मुझे समझाना होगा कि ये क्या है। देखें, आपने घर बैठकर एक चीज़ याद की। मैं आप लोगों को अपनी बात बताता हूँ। यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि यूनिवर्सिटी में मेरा पेपर होता था, तो मैं चीज़ें याद करके अब मैं वहाँ से निकलता था हॉस्टल से, तो मैं जो बहादुर ज़कीर यूनिवर्सिटी उसकी शटल के ऊपर जो है वो बैठता था। शटल के में जब भी बैठता था तो मेरा क्या ज़हन होता था कि यहाँ फ्री बैठना है, तो मैं अपनी माइंड की रिहर्सल करूँ। मैं अपनी आंखें बंद करके और सोचना शुरू करता था कि पहला चैप्टर क्या है, उसका पहला लॉन्ग क्या है, उसका आंसर क्या है, दूसरा क्या है, आंसर क्या है। जहन में दोहराता जाता था। आप चाहे उसे जो अपने होंठों से वो बोल भी सकते हैं, अदरवाइज जहन में दोहराते जाएं।
अब जब आप चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो आपका माइंड वो जहाँ उसने बॉक्स में चीज़ें रखी थी उनको उठाकर आगे लेकर आएगा, उनको उठाकर बार बार आगे लेकर आएगा, तो आपको वो चीज़ रिकॉल करने से याद हो जाएगी। लेकिन जब आप सिर्फ याद किया आपने और वहाँ जाके पेपर में बैठे तो वो चीज़ आपको भूलेगी। मैं आपको कहता हूँ हमेशा कोशिश करें ये माइंड रिहर्सल लाजमी करें। जब भी आप कोई चीज़ याद करते हैं उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना भी आपको टाइम लगता है वो अपने आप को दें, फ्री बैठकर कहीं चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी, तो माइंड में चीज़ें दोहराते जाएँ। दैट नंबर 1 ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इसका ये आंसर है, इसका ये फॉर्मूला, इसकी ये चीज़ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका ये आंसर है, वो लाइन्स दोहराएँ, थोड़ी थोड़ी दोहराएँ लेकिन दोहराएँ ज़रूर। जब इस तरह करेंगे आपको कभी भी पेपर नहीं भूलेगा। और आप लोग बिफोर एग्ज़ाम पहुँचें, आपका जो टाइम है उससे आप पहले पहुँचें, कोशिश करें आप उससे जो आधा घंटा पहले पहुँचें। वैसे रोल नंबर स्लिप पे लिखा होता है कि 15 मिनट पहले पहुँचें, आप कोशिश करें आधा घंटा पहले। अब आधा घंटा पहले क्या होगा कि आप जब 15 मिनट पहले वहाँ पहुँचते हैं तो आपको वो शीट्स दे देते हैं, आप उस पर नाम लिख लेते हैं, दूसरी चीज़ें। और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताऊँ, आपने जो मार्जिनस लगाने हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये अभी मैं आपको एक पेपर शो करवाऊंगा, मतलब फ़र्ज़ करेंगे आपने मार्जिन जो है वो करीब करीब लगा दी, इस तरह से करीब मार्जिन लगा दिए। आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ पर वो थोड़ा थोड़ा लिखकर लोगों का ऐसा लंबा हो जाएगा, ये आप गलत कर रहे हैं। आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप टीचर को धोखा दे रहे हैं। वो ऑलरेडी आपकी साइकी समझता है, ये गलत कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा कम नंबर देगा और आपका नुकसान होगा। मार्जिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक साइड का सिंगल मार्जिन लगाएं, ठीक है, वो आप एक हेल्दी सा मार्जिन लगा रहे हैं। अगर आप 2 साइड पे लगा रहे हैं थोड़ा सा नैरो करके 2 मार्जिन लगा लें। लेकिन आप जब पेपर से 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, उसके अंदर आप अच्छे से मार्जिन पूरी अपनी जो आपकी बुक होगी उसके ऊपर आप लगा लें और उस बुक के ऊपर जब मार्जिन लगे होंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। पेपर आपको यहाँ शो हो रहा है कि इसके अंदर क्या है, देखें आप इतने बड़े बड़े मार्जिन हैं, अंदर आपने क्या लिखा है, आप एक शॉर्ट भी शुरू कर रहे हैं तो वो इतने एक सफ़े तक जा रहा है, आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस तरह ना करें, इस तरह आपके पास स्पेस के भी इश्यूज़ आएंगे और वो आप लोगों का पेपर बेस्ट प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि बैड प्रेजेंटेशन की तरफ चल जाएगा। और इसके अलावा कोई भी आपका प्रेजेंटेशन के मुतालिक क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मेरी आप लोगों के साथ बहुत सारी दुआएं, आपका पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। पेपर आप लोगों के बहुत करीब हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है आपकी, याद रखिएगा। मैंने पहले भी बताया और दोबारा आपको बता रहा हूँ, आप लोगों की प्रेजेंटेशन का आपके पेपर के ऊपर 30% मार्क्स का मिनिमम फ़र्क होता है, अदरवाइज 50% तक भी चला जाता है। तो क्या कोई बच्चा आपसे चाहेगा कि 100 मार्क्स की वो तैयारी करे, उसके 70 आए बिकॉज ऑफ इस प्रेजेंटेशन या हर प्रेजेंटेशन? क्या आप ऐसा चाहेंगे? नहीं, आपको अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा। क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपने 44 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन सही लिख कर आए और आपको 22 दे रहा है? क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ यूर पेपर बिहेवियर। क्या बिहेवियर है? आप ना हेडिंग बना रहे हैं ना कुछ लिख रहे हैं, आप उसको बताएं जो मैं अच्छा बच्चा हूँ। अच्छे बच्चे का एग्जामिनर को कैसे पता लगता है? जब आपका पेपर यूनिक होता है, जब उसके अंदर चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती हैं, आपने सोच समझ कर लिखी होती हैं, हेडिंग्स बेस्ट होती हैं। आप लोगों के साथ बहुत सारी मेरी दुआएं हैं। आने वाली आप लोगों के साथ 1-2 वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। एमसीक्यूज़ के लिए भी काफ़ी सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं, उसके लिए भी आपके साथ जो है एक वीडियो शेयर करूंगा कि आपने एमसीक्यूज़ को कैसे याद करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका क्वेश्चन है नीचे कमेंट में करें, कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ आ रहा है आप इसे कमेंट में कर सकते हैं, मेरा ईमेल दिया है वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।